लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी पार्ट 2 की शुरुआत कर रहे हैं इस क्वेश्चन के साथ। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 log 1 + 2h - 2 log 1 + h upon h स्क्वायर। ऑप्शन दे रखी हैं A1 B - 1 C0 D नन ऑफ दीज। सो इसको करने के लिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एल हॉस्पिटल रूल लगा दें। log का डेरिवेटिव 1/2h और साथ में 2 आ जाएगा -2 इंटू 1/1 + h अपॉन 2h। एज 0 भरेंगे तब भी ये हमारे पास 0/0 फॉर्म बनेगी। फिर से इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -4/1 + 2h होल स्क्वायर प्लस 2/1 + h होल स्क्वायर बाई 2। अभी लिमिट की वैल्यू 0 डाल देंगे तो ये -4 + 2/2 -2/2 दैट इज -1। -1 इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। log 1 + 2h -2 log 1 + h अपॉन h स्क्वायर, ये -1 के इक्वल आता है। ठीक है जी। सो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Here is the next question. Limit x approaches to 1, x raised to power n plus x raised to power n minus 1, x raised to power n minus 2 up to so on x square plus x minus n अपॉन x minus 1। सो ऑप्शन भी है हमारे पास n इंटू n + 1/2, B ऑप्शन है हमारे पास 0, C ऑप्शन है 1 और D ऑप्शन है n। सो इसको करने के लिए भी एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 n x n - 1 n - 1 x n - 2 n - 2 x n - 3 अप टू सो ऑन ये 2x + 1 अपॉन ये 1 आएगा। अभी लिमिट 1 डाल देंगे तो ये n n - 1 n - 2 अप टू 2 and 1 1 2 3 अप टू n। ये हमारे पास फार्मूला होता है n इंटू n + 1/2। A इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस सम। A इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस सम। ठीक है जी। Here is the question. Limit x approaches to 0 cos 25x - cos 9x upon x square। भाई ये अगर ऐसा क्वेश्चन हो cos 25x - cos 9x अपॉन x स्क्वायर, ठीक है जी, यानी कि हमारे पास cos ax - cos bx अपॉन x स्क्वायर। अगर ये वाला फॉर्मेट हो और लिमिट हो x अप्रोचेस टू 0, तब हमारे पास b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारे पास शॉर्टकट रहता है इस क्वेश्चन का। तो ये इसका आंसर रहता है। तो इसका जो आंसर रहेगा 9 स्क्वायर माइनस 25 होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है जी। 81 माइनस ठीक है जी, ये 4 B is the right option of this question। देखिए शॉर्ट ट्रिक लगाया, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 और हमारा आंसर हमारे पास है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है जी, बहुत ही अच्छा ट्रिक था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखिए द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 3x 1 माइनस कॉस 2x 1 माइनस कॉस 3x और 1 माइनस कॉस 2x लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x. सो ये 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर 9/4 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये 1 माइनस कॉस ए एक्स और 1 माइनस कॉस बी एक्स हो तो ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है. इसको नोट डाउन कर लें. देखिए वैसे तो अंडर रूट वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम रैशनलाइजेशन से करते हैं, बट एक और हमारे पास मेथड है, एक और शॉर्ट ट्रिक है जिसको अप्लाई करने के बाद ये क्वेश्चन जो है वो बड़ा ही आसान हो जाता है. और वो शॉर्टकट है 1 प्लस एन एक्स रेज टू पावर एन. 1 प्लस एन एक्स या 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन. तो 1 प्लस एन एक्स एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर अप टू 0. ये एक्सपेंशन होती है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन की. अब हमने क्या करना है, सिर्फ ये दो टर्म लेनी है और इसको सॉल्व कर लेना है. लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा और 2x स्क्वायर 1 के साथ 1 कट जाएगा और हाफ के साथ हाफ एक्स स्क्वायर. तो -1/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा. बी इज़ द राइट ऑप्शन. ठीक है, 1 के साथ ये 1 -1 वाला कट गया, ये आधा और आधा 1 हो गया, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर के साथ कट गया, -1/2 हमारे पास आंसर आ गया. ठीक है जी. इसी तरह का एक और हम क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. जैसे ये मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट 1 प्लस 2x माइनस अंडर रूट 1 माइनस 2x अपॉन साइन एक्स. 1 प्लस 2x माइनस अंडर रूट 1 माइनस 2x अपॉन साइन एक्स. सो ऑप्शन यहाँ पे है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 1/2 और डी ऑप्शन है -1/2. ठीक है जी. सो इसके ऊपर भी मेथड लगाते हैं हम. सो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स. ठीक है जी, 1 प्लस एक्स. ये 2x/2 बनेगा ना, 2 कट जाएगा, मैं पहले लिख ही देता हूँ. और ये 1 माइनस 2x/2 अपॉन साइन एक्स वैसे का वैसा ही रहेगा. ठीक है जी. सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 कट जाएगा और ये 2x अपॉन साइन एक्स. एक्स अपॉन साइन एक्स 1 होता है, 2 इंटू 1 ये 2 के इक्वल आता है. बी इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस सम. बी इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस सम. देखिए कितना अलग सा क्वेश्चन था और कितनी आसानी से हमने इसको कर दिया. अदरवाइज़ इसको हमने रैशनलाइजेशन से करना पड़ना था. लिमिट एक्स अप्रोचेस टू π/2 a रेज टू पावर cot x माइनस a रेज टू पावर cos x अपॉन cot x माइनस cos x. थोड़ा सा टेक्निकल सा क्वेश्चन है. लिमिट एक्स अप्रोचेस टू π/2 a रेज टू पावर cos x अगर कॉमन निकाल लें तो a रेज टू पावर cot x माइनस cos x -1 बच जाता है और cot x माइनस cos x ये बन जाता है और ये बन जाता है फॉर्मूला. ठीक है जी. और अगर इसमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू π/2 a cos π/2 इंटू ये log a के इक्वल होता है और a रेज टू पावर 0 इंटू log a. सो ये log a के इक्वल आएगा. a इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. बस यहाँ पे टेक्निक है कि ये चीज़ कॉमन आ जाएगी और हमारा a रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x बन जाएगा. फार्मूला a रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x बन गया ना, तभी ये क्या बना log a वाली फॉर्मेशन बनी.
ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। देखो इस क्वेश्चन में है साइन पी एक्स अपॉन टेन थ्री एक्स बाई फोर देन द वैल्यू ऑफ पी इज। सो यहाँ पे बना दें साइन थीटा बाई थीटा, साइन पी एक्स अपॉन पी एक्स इंटू पी और टेन थ्री एक्स अपॉन थ्री एक्स इंटू थ्री इज इक्वल टू फोर। ये p बाई थ्री इज इक्वल टू फोर आ गया, p की वैल्यू p बाई थ्री इज इक्वल टू फोर, इट p इज इक्वल टू 12, p इज इक्वल टू 12, c इज द राइट ऑप्शन। फिर से देख लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन पी एक्स अपॉन टेन थ्री एक्स फोर के इक्वल है, देन वैल्यू ऑफ p इज, p की क्या वैल्यू आएगी, a6 b9 c12 d4। So limit x approaches to 0 sin px upon px into p tan 3x upon 3x into 3 is equal to 4. So sin थीटा बाई थीटा बन जाएगा, tan थीटा बाई थीटा ये 1 के इक्वल होता है, p बाई थ्री इज इक्वल टू 4, तो p की वैल्यू हमारे पास 12 के इक्वल आ गई, p हमारे पास आ गया 12। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आता है जी। सो ये बन जाता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x अपॉन साइन x बन जाएगा यहाँ पे इंटू x साइन 1 बाई एक्स। सो x साइन 1 बाई एक्स, तो ये तो 1 बन जाएगा और ये बन जाएगा 0, 1 इंटू 0 0, बी इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी तरह का लिख लेते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 5 x रेज टू पावर k माइनस 5 रेज टू पावर k अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू 500 है। ठीक है जी, देन द वैल्यू ऑफ k इज, k की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी जी, 3 b4 c5 एंड d6। ठीक है जी, एल हॉस्पिटल रूल लगा दें, एन ए सीधा ही फार्मूला लिख देते हैं, के 5 रेज टू पावर के माइनस 1 इज इक्वल टू 500। ठीक है जी, 500 को हम ब्रेक कर देते हैं, 500 को 5 इंटू, देखो 500 को ये ब्रेक करना ना 100, फिर 5 के साथ। ठीक है जी, फाइव वन जा 5, 5 2 जा 10 20 और 5 4 जा 20, 4 इंटू 5 रेज टू पावर 3 k इंटू 5 रेज टू पावर k माइनस 1, तो k इज इक्वल टू 4 के इक्वल आ जाएगा। k की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आएगी, 4 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है जी, सो इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार एग्ज़ाम में आ जाते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, ये कॉन्टिन्यूटी का है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ दे रखी हैं 0, अगर पाई हमारे पास इरेशनल है और पाई नहीं होना चाहिए, एक्स इरेशनल है और 1 है एक्स रैशनल, इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1, डिसकॉन्टिन्यूस एट 0, डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, डिसकॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। जब भी इस तरह का रैशनल और इरेशनल वाला है, ये हमेशा ही डिसकॉन्टिन्यूस होता है। तो मान लीजिए कि लेट ए कोई रियल नंबर है, सो यहाँ पे इनफाइनाइटली मैंने हमारे पास रैशनल एंड इरेशनल नंबर होंगे। इन द नेबरहुड ऑफ ए के नेबरहुड में यहाँ पे रैशनल, इनफाइनाइटली मैनी रैशनल और इरेशनल नंबर होंगे। देयरफॉर फंक्शन हमारे पास या 0 आएगा या 1 आएगा। ठीक है, 0 और हम 1 लिख देते हैं। ठीक है, in every neighborhood
ऑफ ए, ठीक है जी। सो ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर डज नॉट एग्जिस्ट है सो इट इज़ डिसकॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, डिसकॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। एक मॉडुलस फंक्शन हो गया, ठीक है। और ये जो ऐसे फंक्शन होते हैं, ये सारे के सारे फंक्शन जो हैं वो हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूस ही रहते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक और नई वीडियोस में जल्दी।